प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है। एक ऐसा इश्क जो इंसानों से नहीं, एक जिन्न से जुड़ा था। हां, एक जिन्न जो शायद एक लड़की की मासूमियत, उसके दर्द, उसकी तन्हाई से मोहब्बत कर बैठा था। क्या वो मोहब्बत भी बाकी दुनियावी इश्क की तरह सिर्फ जिस्म की भूख थी, या उसमें कोई पाकीज़गी थी? क्या अंजाम जुदाई था, या फिर दो रूहों का मिलन? ये राज तभी खुलेगा जब आप मेरी कहानी पूरी सुनेंगे। मेरा नाम रोशनी है। बस 6 महीने की थी जब अब्बू हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मजदूरी करते थे, थके हुए जिस्म, फटे हाथ, और फिर भी चेहरे पर सुकून सी मुस्कान। अम्मी यानी रुमाना भी शर्मीली थीं, सीधी सादी। अब्बू की मौत के बाद जैसे उन्होंने रोशनी के नाम पर जीना तो मंजूर कर लिया, मगर खुद को मिटा दिया। घरों में काम करना शुरू किया, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, हर काम सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी बेटी को जिंदगी मिले। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, रुमाना, सिलाई सीख लो। और बस अम्मी ने सीख लिया। ऐसा सीखा कि मोहल्ले की औरतें अपने सबसे अच्छे कपड़े उनके हवाले करने लगीं। मगर मैं वहीं कहीं उनकी जिंदगी के कोने में रह गई, जैसे धूप में रखा वो खिलौना जिसे कोई फिर से नहीं छूता। मुझे उनकी गोद चाहिए थी, उनकी लोरियां, उनकी बातें, मगर उनके पास वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी जीने की। फिर एक दिन अम्मी की कमर में अजीब सा दर्द उठा। डॉक्टर ने कहा, स्पाइन की तकलीफ है, आराम जरूरी है। आमदनी थम गई, और जो थोड़े पैसे मेरी शादी के लिए जोड़े थे वो अब दवाइयों में बहने लगे। अम्मी ने आंसू भरे लहजे में कहा, रोशनी, मैंने ये सब तेरे लिए जोड़ा था, मगर अब खुद को भी तेरे हवाले कर रही हूं। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, अम्मी, पैसे फिर आ जाएंगे, आप नहीं। मगर मेरी दुआएं हार गई थीं। डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा था, अब मां का इलाज मुमकिन नहीं है, मर्ज लाइलाज हो चुका है। तो मैंने अम्मी की सिलाई मशीन संभाल ली। मगर सुई में धागा पिरो देना और रिश्तों की तरह कपड़ों को सीना, ये दो अलग बातें थीं। ना मेरे हाथों में वो नजाकत थी, ना अम्मी जैसी सफाई। अम्मी की सालों पुरानी ग्राहक महिलाएं जब अपने लिबास लेकर आती तो शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त छोड़ जाती। पहले जैसा काम नहीं रहा, अब वो बात नहीं रही। अम्मी के होंठ कांपते, आवाज भीग जाती। अब काम मेरी बेटी करती है, मैंने छोड़ दिया है। एक औरत ने तंज में कहा, फिर तो हमें अब किसी और दर्जन के पास जाना पड़ेगा। मेरे सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मेरी मां की बरसों की मेहनत, उनकी इज्जत, सब कुछ एक पल में धूल बनकर उड़ गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस चुप रही। अंदर कहीं एक खामोश चीख थी जो किसी को सुनाई नहीं दी। अम्मी कभी कभी शिकवा करती तो मैं हाथ जोड़कर कहती, अम्मी, मैं पूरी कोशिश करती हूं, मगर मेरे हाथों में वो हुनर नहीं जो आपके पास था। खुदा गवाह है, मैं हर दिन खुद को तोड़ती हूं, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा। अब तो हालात ये थे कि मुश्किल से इतने ही कपड़े मिलते जिनसे किसी तरह गुजारा चल सके। अम्मी की दवाइयों के लिए पैसे बच ही नहीं पाते थे। मैं अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी। और अब बकरा ईद आने वाली थी, वो ईद जिसमें हर घर में रौनकें होती हैं, हलवे गोश्त की खुशबू होती है, मगर हमारे घर में था सिर्फ सूखा आटा और मायूसी। सोच सोचकर दिल घबरा रहा था, क्या बनाऊं, क्या दिखाऊं, और अगर कोई मेहमान आ गया तो क्या करूंगी। बकरा ईद की शाम थी। अम्मी चुपचाप चारपाई पर बैठी थीं। उनकी आंखों में एक सूनी सी उदासी थी। मैंने उनका चेहरा देखा तो दिल भीतर से कांप गया। मैं कुछ कहती, मगर उनकी तकलीफ के सामने मेरे लफ्ज बेमानी थे। मैं चुपचाप जाए नमाज उठाकर छत पर चली गई। अजान की सदा गूंज रही थी और मैं फूट फूट कर रो रही थी। नमाज पढ़ी और फिर हाथ उठाए, या अल्लाह, कब तक यूं तन्हा, मजबूर और बेबस रहेंगे? कब तक हम पेट पर पत्थर बांधकर ख्वाब देखने की खता करते रहेंगे? मेरी अम्मी, उन्होंने सिर्फ मेरी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। क्या हम इस ईद पर भी 2 वक्त की रोटी से महरूम रहेंगे? दुआ करते करते मेरी आंखें भीग गईं। मैंने नीचे आकर 2 रोटियां बनाई, बस वही सूखा आटा था। एक अम्मी के लिए रखी, दूसरी खुद खा ली। फिर पानी पीकर वापस छत पर आ गई। फिर रोने लगी, उसी तरह, मगर इस बार कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे कोई और भी है वहां, कोई जो मुझे देख रहा है, मेरी आहें सुन रहा है।
मेरे आंसू किसी को बेचैन कर रहे हैं। फिर अचानक मेरे गालों पर गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत नरमी से मेरे आंसू पोंछ दिए हों। मैं चौंकी, इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मगर कोई था, कोई नजरों से ओझल मगर रूह से बहुत करीब। एक अजीब सी नाजुक खुशबू मेरे आसपास बिखर गई थी, इतनी गहरी कि सांसों के रास्ते दिल तक उतर रही थी। मैंने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। या अल्लाह, ये क्या है? मेरे आंसू सूख चुके थे, दिल धड़क उठा एक अजनबी एहसास से। मैं डर गई, जाए नमाज समेटी और सीढ़ियां फांदती हुई अपने कमरे में जाने लगी। तब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रोशनी। खुदा, इस वक्त कौन आ गया? अगर इस हाल में कोई फकीर या मेहमान आ गया तो मैं उसे क्या दूंगी? घर में तो एक निवाला भी नहीं है, और अगर देने को कुछ न हुआ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने डर और घबराहट के साथ दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी आंखें, वो गहरी काली स्याह आंखें, सीधे मेरी रूह में उतर रही थीं। उनमें अजीब सा नूर और गहराई थी, जैसे कोई समंदर जिसकी थाह लेना नामुमकिन हो। मेरी रूह कांप गई, दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है ये जो मेरी आंखों में उतरकर मेरी रूह की तन्हाई महसूस कर गया? कौन है जो मेरे आंसुओं का राज जान गया? मैंने फौरन अपनी नजरें झुका लीं। उन आंखों में देखना कोई आसान बात नहीं थी। आप कौन हैं और किससे मिलने आए हैं? मेरे मुंह से मरी मरी सी आवाज निकली। उसने नरमी से कहा, हम लोगों ने आज कुर्बानी करवाई है। मोहल्ले के हर घर में गोश्त भेज रहे हैं। ये आपका हिस्सा है, रख लीजिए। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में एक ट्रे थी, कपड़े से ढकी हुई। तभी एक अजीब सी भूख का एहसास हुआ, जिसे मैंने कब से महसूस करना छोड़ दिया था। जल्दी से वो ट्रे लेकर मैं किचन में चली गई। जैसे ही ऊपर से कपड़ा हटाया, अंदर गरम और बेहद लजीज गोश्त रखा था। मैंने बिना देर किए बर्तन निकाले। जब दोबारा बाहर आई तो दरवाजे पर कोई न था। गलियां सुनसान थीं। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं वो लड़का पास ही हो जिससे बर्तन वापस ले लूं, मगर कोई नहीं था। मेरे जहन में सवाल उठे, ये कौन था? आज से पहले तो मैंने कभी इसे मोहल्ले में नहीं देखा, और ये बर्तन लिए बिना ही कैसे चला गया? जब वो खाना मां को दिया, उनकी आंखों में भी भूख चमक उठी। रोशनी, मैं सुबह से एक निवाला भी नहीं ले सकी। जानती हूं घर में कुछ नहीं है। तुमने खुद रोटी नहीं खाई होगी, मुझे खिला दिया होगा। मैंने मां को गले से लगा लिया। अल्लाह ने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया अम्मा, कल भी कर देगा। कल कुछ औरतें सिलाई के पैसे देने आएंगी, उनसे थोड़ा सामान ले आऊंगी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। खुदा हर किसी को तुम जैसी औलाद दे, जिसने मेरे दिल को ठंडक दे दी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। मुझे बार बार ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, ठंडी हवा के झोंके मेरे बालों से खेलते। कभी दरवाजे पर दस्तक होती। कौन है जो बार बार दस्तक दे रहा है? मगर जब भी दरवाजा खोलती, कोई नहीं होता। शायद कोई मोहल्ले का बच्चा मजाक कर रहा है। मैं फिर से बिस्तर पर आ गई। थोड़ी देर बाद नींद आ गई। सहरी का वक्त हो चुका था, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली। फिर किसी ने झंझोड़ कर मुझे जगा दिया। हड़बड़ाकर उठी, देखा दरवाजा अंदर से बंद था। मां अपने बिस्तर पर बेखबर थीं। घड़ी की तरफ देखा, फज्र का वक्त हो गया था। किसने मुझे जगाया? अगर नहीं जगती तो नमाज कजा हो जाती और मां की डांट अलग सुननी पड़ती। मुझे कल का खाना याद आया। शायद कुछ बचा हो, वही गर्म कर लूं। किचन में गई तो लाइट ऑन करते ही तेज खुशबू ने स्वागत किया। चूल्हे पर गरम चाय रखी थी, पास ही पराठे और सब्जी भी थी। मैं हक्का बक्का रह गई। ये क्या? घर में तो दूध तक नहीं था, और अब चाय और नाश्ता भी। मैंने पूरे घर का जायजा लिया, कोई नहीं था। मां को जगाया। उन्होंने भी हैरानी से मुझे देखा। मैंने उन्हें तसल्ली दी। मोहल्ले की एक खाला ने भेजा है, कहती हैं वो हमारी मदद करना चाहती हैं ताकि उन्हें सवाब मिले। मां मुतमिन हो गईं, लेकिन मेरे दिल का सवाल वहीं था। ये सब कौन कर रहा है और क्यों? क्या कोई है जो मेरी तन्हाई देख रहा है, जो मेरी दुआओं का जवाब दे रहा है? शाम को फिर वहीं दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने फिर वही लड़का। आज भी उसकी वही गहरी नजरें थीं, मेरी रगों तक उतरती हुई।
मैंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन लब सिले रह गए। सवाल अंदर ही रह गया। रात को खाना खाने के बाद मैं जाए नमाज लेकर छत पर चली गई। गर्मियों में मुझे खुली हवा में मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ने का सुकून मिलता था, मगर अब कुछ दिनों से अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई और भी है, जैसे कोई मेरी हर बात सुन रहा है। मैं अल्लाह से दिल की बात करती, आंसू बहाकर अपनी ख्वाहिशें बयान करती और तन्हाई में उससे अपनी जिंदगी की हर परेशानी साझा करती। मुझे यकीन था अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेगा। वो जब कुन कहता है तो हो जाता है, जो इंसान सोच भी नहीं सकता। आज फिर से मुझे उस तेज खुशबू का एहसास हुआ। दुआ करते करते मेरी आंखें नम हो गईं और मैं बेखुद होकर रो पड़ी। अचानक मेरे चेहरे पर किसी के छूने का एहसास हुआ, जो जैसे हुए अंगारों का दर्द दे रहा हो, एक अजीब सी जलन। घबराकर मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मेरे सामने एक साया सा झुका हुआ था। वह साया जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरी आंखें खुलते ही वह अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। मेरी रूह बिखर सी गई। जो मंजर मैंने देखा था वह न जाने क्या था। कोई था मेरे करीब, मगर मैं देखती ही उसे कहीं गायब हो जाना पड़ा। वह कौन था? क्या वह कोई जिन था या फिर कोई भूत? और अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? मेरे दिल ने आगे सोचने से इनकार कर दिया। रात को नमाज पढ़कर जब मैं नीचे आई तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने एक औरत खड़ी मिली, पूरी तरह बुर्के में लिपटी हुई, अपना चेहरा नकाब से छिपाए हुए। उसने कहा, मैं तुम्हारी अम्मा से मिलने आई हूं और उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं उसे लेकर कमरे में चली गई। मन में सवाल उठ रहे थे। ये कौन थी जो अम्मा से मिलने आई थी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जब हम अम्मा के कमरे में पहुंचे तो वह गहरी नींद में सो रही थीं। मैंने उन्हें जगा लिया, पर उनकी आंखें नहीं खुलीं। इतना गहरा नींद में होना आज तक कभी नहीं हुआ था। वो वक्त ऐसा था कि मेरी आवाज सुनते ही उनकी आंखें खुल जाया करती थीं। वह औरत बोली, अगर आपकी मां सो रही हैं तो उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, उन्हें सोने दीजिए। मैंने हैरानी से उस औरत को देखा। अगर आप उनसे जरूरी बात करना चाहती हैं तो उन्हें तो जगाना पड़ेगा। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी मां की एक अमानत मेरे पास थी जिसे मुझे लौटाना था। फिर उसने मुझे एक खाकी रंग का लिफाफा थमाया। मैंने लिफाफा थाम लिया, बिना पूछे कि इसमें क्या है। वह बोली, मेरे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था। मेरे पास खाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। तब तुम्हारी मां ने मेरी मदद की थी। यह पैसे मुझे दिए थे। आज मैं इतना काबिल हो गई हूं कि तुम्हारी मां को ये पैसे लौटा सकूं। यह तुम्हारे लिए है। जब तुम्हारी मां की आंख खुल जाए तो यह उनसे दे देना। मैंने लिफाफा लिया, पर दिल में हैरानी छुपा नहीं पाई। अगर मां को ये पैसे लौटाने थे तो मां ने मुझसे कभी इस बारे में क्यों बात नहीं की? वह औरत जल्दी उठकर चली गई। मैंने उसे चाय पीने के लिए रोका, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसके जाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो देखा मां आंखें खोलकर मुझे देख रही थीं। मैं दंग रह गई। अभी तो थोड़ी देर पहले वे गहरी नींद में थीं और मेरे जगाने पर भी नहीं जागीं। अब कैसे जाग गईं? मैं उनके पास बैठी, लिफाफा दिया और सारी बात बताई। मां भी हैरान थीं। उनका कहना था कि उन्होंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए और इतना बड़ा पैसा तो और भी नहीं। जब मैंने लिफाफा खोला तो 5 लाख रुपए की रकम देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। मां के पास इतने पैसे कैसे आ गए? मैंने हैरानी जाहिर की तो मां ने कहा, शायद अल्लाह ने हमारी मदद करने की दुआ कबूल की है और गैब से कोई मदद भेजी है। वही अल्लाह है जो अपने गरीब और मजबूर बंदों की मदद ऐसे करता है कि वे भी चकित रह जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हमारे घर में गैबी मदद आ रही है, रात को खाना बनकर आता है, सुबह सामान मिल जाता है, यह सब गैब की रहमत थी। मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिरकर उसकी हम्द और सना की। अगले दिन मैं मां को अस्पताल लेकर गई। जब इलाज का खर्च पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि 1 लाख रुपए खर्च आएगा। मैं भी चाहती थी कि मां जल्दी ठीक हो जाएं और अब जब पैसे थे तो उनके इलाज में कोई कसर न छोड़ूं। शायद यही वो पैसे थे जो वह नेक औरत हमें देकर गई थी। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि कभी उस औरत से मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। अस्पताल से निकलकर जब हम गांव वाले स्टॉप पर पहुंचे तो देखा वहां कोई सवारी नहीं थी।
मैं मां से बोली, आप इतनी दूर पैदल कैसे चलेंगी? स्टॉप से गांव तक तो आधे घंटे का सफर है। मां ने मुस्कुराकर कहा, कोई न कोई सवारी आ जाएगी, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने आसमान की ओर देखा। काले बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम आने वाला था। मैंने मन ही मन दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह हर बार हमारी मदद की है, आज भी हमारा साथ देना, हमें जल्द घर पहुंचा देना। तभी दूर से एक रिक्शा आते दिखा। मां और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे कि आखिरकार सवारी आ गई। जब रिक्शा मेरे पास आकर रुका तो मैं तो हैरान ही रह गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो मुझे इफ्तारी में सामान देने के लिए आता था। आज भी उसके चेहरे पर मास्क था। कहने लगा, आपको कहां जाना है? मैं तो हैरानी से उसे देख ही रही थी जब मां ने उसे सारी बात समझाई। कहने लगा, ठीक है, बैठ जाएं, मैं अभी इसी गांव में जा रहा हूं। पूरा रास्ता मेरे जहन में तरह तरह के ताने बाने बन रहे थे। ज्यादा उलझन मुझे इस बात पर थी कि इस आदमी से भी मुझे वैसे ही खुशबू का एहसास हो रहा था जैसी अक्सर मुझे अपने आसपास महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई करीब मौजूद है। जब वह अपनी गहरी आंखों से मुझे देखता तो ऐसे लगता कि उसकी आंखें मेरे वजूद के आर पार हो रही हैं। अक्सर रात को सोते हुए या दिन को कोई काम करते हुए मुझे वैसे ही नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती। जब मैं इधर उधर देखती तो मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं होता और मैं इस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया करती थी। वक्त तेजी से बीतने लगा था। मां के लिए यह दुआएं कारगर साबित हो रही थीं। मां को अफाका हो रहा था। उनकी तकलीफ की शिद्दत में कमी आ गई थी। डॉक्टर कहने लगे कि अगर दवा का इस्तेमाल जारी रखा गया और इलाज होता रहा तो वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब मेरे पास बहुत ज्यादा सिलाई आने लगी थी। वह औरतें जो कभी मुझसे सिलाई करवाना पसंद नहीं करती थीं, कहती थीं कि मेरे हाथ में महारत नहीं है। अब वह खुद ही 3-3, 4-4 सूट लेकर आ जातीं और आसपास की औरतों से भी मेरी सिलाई की तारीफ कर देतीं। उस दिन मेरे पास सिलाई करने के लिए 10 जोड़े थे, जो कि मुझे इन 2 दिनों में पूरे करने थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि 2 दिनों में यह सारा काम कैसे पूरा करूंगी। यही सब सोचते सोचते रात को सो गई। जब सुबह उठी तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सिलाई मशीन के पास वो सारे जोड़े सिलाई किए हुए तह की हुई अवस्था में पड़े थे। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी, कपड़ों को खोल कर देखने लगी। वो सारे कपड़े सिलाई हो चुके थे और बिल्कुल वैसे ही डिजाइन में जैसे उन औरतों ने कहा था। मैं हैरान से कभी उन कपड़ों को देख रही थी तो कभी अपनी मां की तरफ। क्या मेरी मां ने ये कपड़े सिलाई किए? उन्हें तो डॉक्टर ने मना किया था कि वो फिर से सिलाई मशीन पर नहीं बैठेंगी, तो फिर उन्होंने ये सिलाई क्यों की? अगर उन्हें फिर से तकलीफ हुई तो? मैंने मां को सोते हुए उठाया और यही बात उनसे पूछी तो वो बेखबर थीं। कहने लगीं, किसी बात कर रही हो तुम? मैंने भला कब सिलाई की? और ये सारे कपड़े एक ही रात में कैसे पूरे हो गए? मां की हैरानी भी कम होने में नहीं आ रही थी। अब मैंने सोचा कि मां को सारी बात बताऊं, उन्हें अपने साथ होने वाले घटनाओं का जिक्र करूं, उन्हें बताऊं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। जैसे ही मैंने मां को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखकर मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया हो। तभी मेरे कानों में एक सरगोशी की आवाज सुनाई दी, यह जो कुछ भी हुआ है, तुम यह सब अपनी मां को नहीं बताओगी। तुम्हारी मां परेशान हो जाएगी और फिर किसी मौलवी के पास ले जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शुभचिंतक हूं। यह बात कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया था और मैं हैरान रह गई। चेहरे का रंग बदल गया था। मां अभी भी हैरानी से उन कपड़ों को देख रही थीं जब फिर वही आवाज मेरे कानों से टकराई, अपनी मां को टाल दो, कुछ भी कहकर। यह सच मत बताना, बहुत गलत हो जाएगा। मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरे और मां के अलावा यहां कोई भी नहीं था। अब साफ जाहिर था कि जो यह सब कर रहा था, जो मेरे आसपास मौजूद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो किसी जिन की मखलूक ज्यादा लगती थी। और अगर कल को उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? यह सुनकर मां भी सुकून में हो गई थीं। अब ऐसा ही होने लगा था। जो औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए भेजती थीं,
कुछ कपड़े तो मैं दिन में सिलाई करती और रात को जब सोती तो बाकी सारे कपड़े खुद ब खुद सिलाई हो चुके होते, और जो कपड़े खुद ब खुद सिलाई हो जाते उनकी तारीफों में वो औरतें आसमान से भी ऊंचे दावे करती, कहती आजकल इतनी माहिर, इतनी सफाई कहीं देखने को नहीं मिलती, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुशी से वो औरतें मुझे मेहनताने से ज्यादा पैसे दे जाती, कहती तुम इतनी मेहनत करती हो, इतनी ईमानदारी से कपड़ों को सिलाई करती हो, जरा भी हमारा नुकसान नहीं करती, जो कपड़ा बच जाता है वो भी हमें वापस कर देती हो, तो इतना तो हमारा बनता है। अब हमेशा मेरे घर में सिलाई करवाने वाली औरतों का तांता बंधा रहता था। मां भी खुश होती कि मैं इतनी जल्दी सारा काम कैसे सीख गई हूं और इतनी आसानी से ये सारा काम कैसे निपटा भी लेती हूं। और मैं अपने दिल ही दिल में बहुत परेशान थी कि वो जो कोई भी है वो कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मैंने सुना था कि जब कोई जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाता है तो उसकी जिंदगी को अजीर्ण बना देता है। जब वो एक बार उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है तो फिर वो उसकी जान नहीं छोड़ता। उस दिन मैं मोहल्ले में एक कुरान ख्वानी पर गई हुई थी। मां ने कहा कि तुम मोहल्ले में जाया करो, सबके साथ बातचीत किया करो, खैर खैरियत पूछती रहो, इससे दूसरों पर तुम्हारा अच्छा असर पड़ता है। कि बात मानकर मैं मोहल्ले के उस घर में आ गई थी। हमें यहां पर कुरान पाक पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब एक लड़की की हालत खराब होने लगी। वो बुरी तरह चीखने लगी, उसके हाथ पैर मुड़ गए, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, मुंह से अजीब और गरीब डरावनी आवाजें निकलने लगीं। मैं तो बुरी तरह घबराई, ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़की खुद ब खुद ठीक हो गई। उसकी मां कहने लगी, मैं हैरान हूं, यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, वरना जब इसकी तबीयत खराब होती है तो पूरा दिन ऐसी हालत में रहती है। मैं बहुत डर गई थी, सोच रही थी कि जिस तरह से उस लड़की की हालत हुई है कल को मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, इसलिए अब मुझे उस जिन से जान छुड़ानी होगी। मां जो कब से मेरी शादी के सपने देख रही थीं, उन्होंने सारे पैसे अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। कहने लगीं कि इन पैसों से मैं तुम्हारी शादी करूंगी, तुम्हारा दहेज तैयार करूंगी। मैं भी जो कमाती मां के हाथ पर रख देती। इस तरह घर में खुशहाली आ गई थी और सारी जरूरतें भी पूरी होने लगी थीं। मैंने सोचा कि आज मैं मां को अपने साथ होने वाली हर खौफनाक बात जरूर बताऊंगी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने मां को सब कुछ बताया, जो कुछ भी मुझे महसूस हो रहा था। कोई अजनबी छुअन, अजीब सी पहचान वाली खुशबू, किसी का मुझे बार बार छूना, हवा के झोंके की तरह छूकर गुजर जाना, मेरे कानों में कभी किसी की सरगोशी की आवाज, कभी मासूम सी हंसी, तो कभी किसी की मोहब्बत का इजहार। यह सब कुछ करने वाला नजर नहीं आता था, बस उसकी आवाज सुनाई देती थी, वह महसूस होता था। मां ने सुना तो बहुत परेशान हो गईं, कहने लगीं, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, यह तो बहुत गलत हुआ है। मुझे लगता है कि वह जिन तुम पर आशिक हो गया है। अगर जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना देता है। अब तुमने मुझे बता दिया है तो मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। मैं किसी ऐसे आहमिल का पता करूंगी जो सच में जादू टोना का इलाज करता हो। अम्मा ने मुझे घर पर ही रुकने को कहा और खुद कहीं चली गईं। आज मुझे अपने आसपास उस खुशबू का एहसास नहीं हो रहा था। कितने दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेली हूं। न किसी की नजरों ने मेरे अस्तित्व को छुआ, न कोई स्पर्श महसूस हो रहा था। इसलिए मैं संतुष्ट थी कि सिर्फ आमिल के पास जाने का नाम लिया और वह जिन मुझसे दूर हो गया। जब मैंने उस आमिल से दुआ ख्वानी करवाई तो वह दिन मेरे लिए भूलने के लायक हो गया। शाम को अम्मा आईं तो बहुत उत्साहित थीं। कहने लगीं, एक आमिल से मेरी बात हो गई है और वह बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कहा है कि वह आज ही घर आएंगे और तुम्हें इस जिन से निजात दिलाएंगे। वह तुम्हारे चारों ओर हासार बनाकर पढ़ाई करेंगे और तुम्हें भी पढ़ने के लिए कहेंगे। तुम इस पढ़ाई को नहीं छोड़ना। मैं भी खुश हो गई कि अब उस अजनबी स्पर्श से छुटकारा मिल जाएगा, मगर दिल ही दिल में कहीं बेचैनी भी थी। सोच रही थी कि वह जो भी है उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अब तक मेरी मदद ही की है। फिर यह सोचकर खुद को तसल्ली देने लगी कि जो मैंने किया वह ठीक किया। मुझे अम्मा को यह बात बतानी ही चाहिए थी, क्योंकि अगर जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाए
तो न वह उसकी शादी होने देता है, न ही जिंदगी में आसानी आने देता है। ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहती थी। शाम हुई तो एक आहमिल हमारे घर आया। अम्मा बहुत उत्साहित थीं। वह उसे लेकर छत पर गईं और फिर मेरे कमरे में आईं। जहां जहां मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता था, अम्मा ने उन सारी जगहों को बताया। आमिल ने सुनकर कहा, हाँ, वह जिन आपकी बेटी पर आशिक हो चुका है। मैं आज रात यहीं रुकूंगा, काम करूंगा। आप दोनों भी मेरे साथ जागती रहेंगी। जब आपको उस खुशबू का एहसास हो तो तुरंत मुझे बताना, उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। रात को मैं और अम्मा आमिल के साथ बैठे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आमिल एक जगह चुपचाप बैठा था ताकि जिनको उसकी मौजूदगी का अंदाजा न हो। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। यह भी डर था कि कहीं वह जिन मुझे नुकसान न पहुंचा दे या इस बात पर गुस्से में न आ जाए। आधी रात का वक्त था। जब मुझे खुशबू का एहसास हुआ तो मैंने तुरंत आहमिल को आवाज दी। आहमिल जल्दी से बाहर निकला, कमरे के दरवाजे बंद किए और चारों ओर दम पड़ने लगा। कहने लगा, अब मैं जानूं और वह जिन जाने। कई घंटों तक वह जमीन पर उलटी पलटी मारकर कुछ पढ़ता रहा। बार बार दरवाजे खोलकर दम करता और फिर जमीन पर बैठकर फिर से पढ़ाई में मशगूल हो जाता। फजर के वक्त उसने कहा, अब मैंने इस जिन को कैद कर लिया है, उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। आज के बाद वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, न ही तुम किसी बात से डरोगी। यह सुनकर मैं मुतमिन हो गई। अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन ही हुए थे कि मेरे लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आ गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि इन लोगों को न तो दहेज का लालच था, न किसी और चीज का। कहने लगे, आप हमें इतनी अच्छी बेटी दे रही हैं, जिसकी आपने इतनी अच्छी तालीम दी है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों में ही मेरी रुखसती हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। दिल में जो भी खौफ थे वह सब बेबुनियाद साबित हुए। मैं तो ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे। अम्मी भी मेरी वजह से मुतमईन थीं कि मैं अपने घर में खुश हूं। मुझ पर किसी बात की पाबंदी नहीं थी। मेरा जब भी मन करता था मैं अपनी मां से मिलने के लिए चली जाती थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे थे। मगर आज भी मुझे उस जिन की याद आ जाती थी। हालांकि मुझे दोबारा उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था, न खुशबू का एहसास, न ही उसके मौजूदगी का एहसास। मगर फिर भी अगर कभी रात को सोते हुए या कभी तन्हाई में गुजरे हुए घटनाओं के बारे में सोचती तो मुझे झुरझुरी सी आ जाती थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करती थी कि वक्त पर उस आहमिल ने मेरी जान छुड़ाई, वरना न जाने क्या होता। आज मैं शायद अपने ससुराल में खुश और खुशहाल जिंदगी नहीं बिता रही होती। अब शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। मैं 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब उन सारे घटनाओं को जैसे भूल चुकी थी और अपनी जिंदगी में मसरूफ थी। अम्मी भी 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं और यूं अब मेरे शौहर और बच्चों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं रहा था। वह भी ईद का महीना था। मैं रात को ईशा की नमाज पढ़ने के लिए हसबे मामूल छत पर आई थी। आज भी मेरा यही मामूल था कि ईशा की नमाज गर्मियों में खुले आसमान के नीचे ही अदा करती थी। जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए आई, अपनी जाए नमाज को जमीन पर बिछाया तो वही खुशबू का एहसास होने लगा और फिर से मुझे वह बोली बुरी बात याद आई तो मेरा डर से बुरा हाल हो गया। मैंने हैरत से अपने आसपास देखा। मेरी आंखों में डर झलक रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सोचकर परेशान थी कि वह जिन फिर से आ गया है और कहीं मुझे नुकसान न पहुंचाए, कहीं मेरी जिंदगी में तबाही न ले आए। मगर तभी वह परिचित आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम कभी मुझे समझ ही नहीं सकी, न मेरी मोहब्बत को न मेरी उल्फत को। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां लाने की कोशिश की थी कि तुम सारी जिंदगी खुश रहो। मगर तुमने क्या किया? उस आमिल को बुलाकर मुझे उसके पास ले गई और उस आमिल ने मुझे कैद कर लिया। मेरा क्या कसूर था? क्या मोहब्बत करना जुर्म होता है? मैंने हैरान होकर उस आवाज को सुना। आवाज तो सुनाई दे रही थी मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। जो भी मैंने किया वह अपनी हिफाजत के लिए किया।
उसकी उदास सी हंसी की आवाज सुनाई दी। कहने लगा, मेरा तुमसे कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था, सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था और आगे भी मदद करना चाहता था, मगर तुमने मुझे गलत समझा। उस दिन जब वह आमिल आया तो उसने मुझे कैद कर लिया था। 10 साल तक मैं उसकी कैद में रहा हूं और आज ही मैं उसकी कैद से रिहा हुआ हूं। तुम नहीं जानती कि इन 10 सालों में मैंने कितना कहर सहा है और सब मिलकर मुझसे गलत किस्म के काम करवाते रहे। मजबूर होकर मुझे वह सब कुछ करना पड़ा। यह सुनकर मुझे भी दुख का एहसास हुआ। सोच रही थी कि शायद यह जिन मुझे अब सख्त सजा देगा, मुझसे इंतकाम लेने आया है। जाने अनजाने में मैंने उसके साथ जो बुरा किया, अब वह मुझे माफ नहीं करेगा। मेरी उस गलती का हिसाब जरूर लेगा। मगर वह जैसे मेरी सोच को पड़ गया था। कहने लगा, मैं तुमसे इंतकाम लेने के लिए नहीं आया और न ही कोई ऐसा इरादा रखता हूं, बल्कि आज तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूं। कल भी तुम्हारा खैर ख्वाह था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तुम मुझे अपने आसपास पाओगी। मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कहकर उस आवाज का सिलसिला बंद हो गया था, मगर वह खुशबू मुझे अपने आसपास ही महसूस हो रही थी। उसके बाद हर पल मैंने उस जिन को अपने आसपास महसूस किया था। जब भी मैं किसी मुश्किल में होती या मुझे मदद की जरूरत होती, तो जैसे ऐसा लगता कि कोई है, जैसे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा है। और अब उस एहसास के साथ मुझे डर महसूस नहीं होता था, बल्कि खुशी होती थी कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूं। कोई तो है जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।